भरेगा? क्या 2024 आपकी मुस्कान बनेगा? क्या 2024 बेहतरीन साल होगा? 2024 जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं दर्शकों? आशा करता हूँ जैसे होंगे, जहां होंगे, अच्छे होंगे और नव वर्ष में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं जल्दी से 2024 की तुला राशि की उस भविष्यवाणी पर जिसको लेकर के आप सभी बहुत उत्सुक हैं। तो आज का वीडियो, आज का एपिसोड हमारी तुला राशि को लेकर के है। और तुला राशि के जातक, जैसे कि आप जानते हैं, जिन व्यक्तियों का नाम आर अक्षर पे होता है, रा, रू, रे, री, तो इन अक्षरों से संबंधित जो लोग भी होते हैं वो तुला राशि के जातक कहलाते हैं। आज 2024 की जो कुंडली है, इस हम चंद्र कुंडली पे आधारित ग्रह नक्षत्रों के बारे में वर्णित करने जा रहे हैं। तो 2024 के ग्रह नक्षत्र तुला राशि के क्या कहते हैं और क्या रहेगा उनका तारा और सितारा, आइए हम जानते हैं कि इस वर्ष आपको क्या उपलब्धियां मिलेंगी और क्या नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करियर के हिसाब से साल 2024 में आरंभ में लग्नेश में मंगल कारक सूर्यदेव त्रिकोण भाव में स्थित होने जा रहा है। क्योंकि मंगल त्रिकोण भाव में स्थित होने जा रहा है तो निश्चित तौर पे जो मेष राशि के जातक हैं या तुला राशि के जातक है, क्योंकि मेष लग्न का होकर के बैठ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए, तुला राशि के जातक के लिए तो बहुत ही मंगल कारक होगा। इस समय जो लोग जॉब पर्सन है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसे जातकों की वेतन बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको व्यापारिक सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, लोगों से बहुत अच्छी मदद मिलेगी। आपके जो परिवारजन है, जो वरिष्ठ जन, ये सब आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कोई नए व्यवसाय की, तो अगर आप कोई नया व्यवसाय, जैसे आपको विरासत में ही भले ही क्यों ना मिला हो, तो अगर आप कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं तो उस नए व्यवसाय को भी अवश्य करें, क्योंकि अगर इस तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त ही होगी। अगर मैं बात करने जाऊं अगर कार्यस्थल के बदलाव की, तो निश्चित तौर पे आप अपने आप कार्यस्थल को बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रोन्नति प्राप्त अवश्य होगी। देखिए, पंचम भाव का बड़ा महत्व होता है और पंचम भाव आपके गुरु ग्रह से संबंधित है, तो निश्चित तौर में बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। थोड़ा सा अगर मैं वर्ष के अंत में जाऊंगा तो वर्ष की अंतिम जो तिमाही है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये समय आपके लिए बहुत थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। अगर इस समय को आपने बहुत ही सही तरीके से कूल माइंड होकर के किया तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। आइए बात करते हैं जीवन बदलने वाले कौन कौन से ऐसे क्षण आएंगे तुला राशि के जातकों की, जिसमें वो अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो 31 मार्च 2024 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। 31 मार्च और से लेकर के 24 अप्रैल तक शुक्र का प्रभाव मीन राशि के उच्च भाव में रहेगा। ठीक है, इसके बाद 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे और 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल चतुर्थ भाव के उच्च का होकर रोचक योग निर्माण करेगा। अब देखिए, रोचक योग है तो निश्चित तौर पे आप अपने किस्म की चीजों को चुन सकते हैं, अपनी हॉबियों को पूरा कर सकते हैं। किसी को आर्ट से संबंधित, किसी को कोई चीज है, तो आप बड़े अच्छे से इसको करने का काम भी करेंगे। अब अगर 1 जून की बात करें तो 1 जून से 12 जुलाई तक का जो मंगल है वो सप्तम भाव का मालिक होकर के रहेगा, क्योंकि ये स्वग्रही होकर के रह रहा है, अपने खुद के घर में रहेगा, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे फायदे भी पहुंचाएगा। और क्योंकि सप्तम भाव परिवार का भी होता है, पत्नी का भी होता है, संतानों को देखता है, तो इसमें आपको बहुत सारी उपलब्धियां भी मिलने का काम होगा। अगर मैं बात करूं आपके कुंडली के 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक की बात, तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र आपकी राशि के स्वग्रही होकर के रहेगा। देखिए, शुक्र तो आप जानते ही हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। अब जब हम देव गुरुओं की बात करते हैं तो माता लक्ष्मी के लिए भी हम शुक्र की उपासना करते ही करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो शुक्र होता वैभव, धन, दौलत, मतलब संसार में पाए जाने ऐश्वर्य की हर वस्तु को शुक्र से संबंधित रखा जाता है। यानी कि अगर आप शुक्र से संबंधित चीजों को उच्च का कर ले गए, यानी कि ये वो पीरियड है कि आपको एक मूंगा तिकोना ट्रायंगल शेप में मूंगा 12.25 रत्ती का और एक ओपल रत्न अगर आपने धारण किया तो आपकी जिंदगी में मंगल ही मंगल रहेगा। चलिए आइए जानते हैं कि किस ईश्वर की उपासना इस वर्ष आपको करनी चाहिए जिससे कि आपको ढेर सारे लाभ मिले। तो मैं आपसे कहूंगा कि माँ दुर्गा की उपासना करिए, और अगर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो प्रतिदिन एक छोटा सा हवन अवश्य करें माता के लिए, ये आपके लिए बड़ा हितकर रहेगा। उपाय के तौर पे अगर बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी तुला राशि में किसी प्रकार की कोई पीड़ा चल रही हो,
आपको कहीं से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ रही हैं, या कारोबार में रुकावट आ रही है, नौकरी में प्रमोशन की दिक्कत हो रही है, या बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है कि एक सफेद वस्त्र पर आप चावल रख लें, बिछा लें, और उसमें अष्टकमल दल बनाकर उसमें शुक्र यंत्र की स्थापना करें, नित्य उसकी पूजन करें, और थोड़ा सा उसमें सफेद चंदन और चंदन की एक माला उसमें रख दीजिए, ठीक है। और रखने के बाद एक मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय देवताय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ दूध से, घी से, घृत से आदि आदि जो भी यथासंभव आपकी यथाशक्ति स्थिति है, वो सारी चीजों को उनसे आप अर्पण करें, और आप देखेंगे कि अगर शुक्र यंत्र की नित्य आप पूजन करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। साथियों, आइए चलते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी तिथियां जिसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो बहुत गौर से आप लिख लीजिए, क्योंकि ये वो तिथियां हैं। बहुत सारे दर्शकों ने पूछा कि आचार्य जी, क्या इन तिथियों को हमें कोई नुकसान या फायदा? बिल्कुल, अगर इन तिथियों को आप गौर कर लीजिए, ये जो तारीखें हैं इनमें आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, तो इनको अलग हटके जो भी काम है आपका थोड़ा सा टाल दें आगे के लिए। तो नोट कर लीजिए, 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में रहेगा, जो आपके हर तरीके से आपके लिए खराब रहेगा। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य की स्थिति अपनी शत्रु राशि कुंभ में रहेगा, तो ये भी आपके लिए बहुत निगेटिविटी रहेगी। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री होकर के रहेंगे। निश्चित तौर पे आपसे जो बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मान सम्मान में बड़े हैं, इन सब लोगों से आपको वाद विवाद की स्थिति या डांट भी पड़ सकती है। इसके बाद 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक बुध वक्री होकर रहेंगे। थोड़ा सा पैसा बचा के रखिएगा, क्योंकि अनायासी जिम्मेदारियां और खर्च निकल आएंगे। और इसके बाद वर्ष के अंत में, यानी कि अक्टूबर से लेकर के साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। तनाव भरी जिंदगी रहेगी, थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि वर्ष 2024 हर तरीके से शनि और राहु पे ही निर्धारित है। तो राहु जब जब आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा परेशान तो करेंगे, लेकिन राहु वही ग्रह है जो आपको चमत्कार कर सकता है, यानी कि आपकी लॉटरी लगवा सकता है। छोटे छोटे उपाय इनको करते रहिए, और जो भी लाभ है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ज्योतिष संसार के इस संसार में आपका पुनः बहुत बहुत विदाई के साथ स्वागत। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। देखो हो गया ना, चल तो नहीं